नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी और अब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है और चांसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बार ग्राफ वगैरह कंप्लीट किए थे, सिंगल बार ग्राफ भी कंप्लीट किए थे, डबल बार ग्राफ भी कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चांस और प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इसके क्वेश्चंस करने से पहले हम समझेंगे कि चांस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है और दोनों में क्या फर्क होता है। सबसे पहले अगर बात करें चांस की, आपको कोई बोले कि आज सूरज पश्चिम से निकलेगा, इसके कितने % चांस है, तो आप बता सकते हैं ना, यार इसका कोई चांस नहीं है, सूरज पश्चिम से उगता ही नहीं है, सूरज तो पूरब से उगता है। आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि इसका कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, वहीं हम चांस की बात में कुछ और क्वेश्चंस करें। आपने बोला कि यार आज बताओ इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी, उनका मैच चल रहा है तो, ठीक है, क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप बोलेंगे यार कुछ पता नहीं है, इंडिया जीत भी सकती है और हार भी सकती है, ऐसे बोलेंगे ना। तो ये क्या है, हम श्योर नहीं है, चांस है लेकिन हमको पता नहीं है कि वो मतलब कि चांस है, हमको पता नहीं है कि वो जीतेगी हारेगी, पर जीत भी सकती है और हार भी सकती है। ना हम हाँ की तरफ जा रहे हैं, ना ही ना की तरफ जा रहे हैं। ये तो हो गया चांस। चांस में तीन सिचुएशन बनती हैं। एक तो जैसे आपको किसी ने बोला कि यार हाँ, कि आपको पता है, आपको किसी ने बोला कि समुद्र में पानी धरती में सबसे ज़्यादा पानी समुद्र में होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यार 100% समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी होता है। ये चांस आपका क्या हो गया, 100% एश्योरिटी वाला हो गया। ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, 100% एश्योर हो गए कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक क्या हो गया, ना 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 हाँ, दोनों तरफ। तो चांस में 3 कंडीशन बनती हैं, या तो आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर येस होगा, या फिर आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर ना होगा, या फिर आप 50-50 जाओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये तो हो गया चांस। अब जो 50-50 गए ना कि हाँ इसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उस समय काम आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है सॉरी, प्रोबेबिलिटी में जैसे बात करते हैं, आपने लूडो खेली होगी, लूडो में डाइस होती है, डाइस में 1 से लेके 6 नंबर तक होते हैं। ठीक है, आपने डाइस फेंकी और दोस्त बोला कि तेरा 3 आएगा, तो वो कितने % चांस है कि 3 आएगा, क्योंकि 3 आ सकता है तो आप बोलते हैं 3 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन उसकी कितने % चांस है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिचुएशंस निकालिए, कितनी नंबर ऑफ सिचुएशन मतलब कितने % चांस है कि आपका 3 आ जाएगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इसके इतने % चांस है कि ये मार्क्स मतलब ये नंबर आ सकता है। आपको चांस और प्रोबेबिलिटी में समझ आ गया क्या फ़र्क है। चांस में आप 100% एश्योर होते हैं या नॉट एश्योर्ड होते हैं, या फिर आपको पता, आप 50-50 रहते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम वही जो 50-50 वाला % वाला चांस होता है ना, उसको एग्जैक्ट नंबर्स में निकालते हैं कि हाँ इतने % चांस है इसके पास होने का। ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चंस के जरिए देखेंगे कैसे चांस और कैसे हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। आपकी अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.4। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, देखो आपको देखो क्या बताया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या बताया उसने कि इट इज सर्टेन टू हैपन, आंसर में बताना है इट, बताना क्या है, देखो सर्टेन टू हैपन है, सिचुएशंस दी हैं उसने, सर्टेन टू हैपन HAPPEN हैपन, या फिर क्या बताया उसने, इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल। ठीक है, या फिर आपको बताना है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, बट नॉट सर्टेन। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई ना, ये चांस का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि उसने कुछ कंडीशंस दी हैं और उसमें आपको बताना है कि ये हो सकता है, सर्टेन टू हैपन मतलब ये पक्का होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये हो तो सकता है पर हम एश्योर नहीं है, हम बिल्कुल श्योरिटी नहीं है हमको कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। उसने बोला है कि आज तुम उम्र में बड़े हो गए हो कल के कंपैरिजन में,
तो ये बिल्कुल 100% सत्य है। आप कल छोटे थे, आज एक दिन बड़े हो गए हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा इट इज सर्टेन टू हैपन। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा इट इज सर्टेन टू हैपन, ये तो होगा ही होगा ना, कल के तुलना में आप आज बड़े हो चुके हो। सर्टेन टू हैपन, ये तो होगा ही होगा, आप बड़े तो हो गए होगे, हर रोज बड़े हो रहे हो। इसने यही पूछा था कि कल की तुलना में आज आप उम्र में बड़े हो, तो हाँ ये तो होगा ही होगा ना, आज मैं बड़ा हो गया, इसलिए इट इज सर्टेन टू हैपन होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। हमने कॉइन होता है, कॉइन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, उसने कॉइन उछाला तो वो बोल रहा है कि जब वो गिरेगा तो उसमें हेड्स आएगा, हेड्स आएगा। आप खुद सोचो, हेड्स भी आ सकता है लेकिन टेल्स भी तो आ सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ये हो सकता है लेकिन हम एश्योर नहीं है इसमें, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके सेकंड पार्ट का क्या आ जाएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे आया इट कैन हैपन नॉट सर्टन, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम इसमें एश्योर नहीं है 100%, 50-50 वाला कंडीशन आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ए डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। बोल रहा है कि थर्ड पार्ट में एक डाइस होती है ना, डाइस मतलब जो लूडो की डाइस होती है जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं, उसने बोला हमने वो डाइस को फेंका और उसमें 8 नंबर आ गया। आप खुद सोचो कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक भी होते हैं, तो 8 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, 8 नंबर ही नहीं होता है तो वो कहाँ से आ जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा कोई भी। इसके बाद फोर्थ पार्ट में कह रहा है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन ही मिलेगी। क्या आपको एश्योरिटी है कि नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट ग्रीन ही मिलेगी, रेड भी तो हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट आपको देख के तो चलेगी नहीं, वो तो अपने टाइम के अनुसार रेड और ग्रीन होगी। तो इसमें क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, ठीक है, इसमें भी कैन हैपन हो जाएगा और नॉट सर्टन हो जाएगा, मतलब हो सकता है लेकिन हम एश्योर नहीं है इसमें। तो इसमें आ जाएगा क्या, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन, बट नॉट सर्टेन, समझ आ गया। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में देखो, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल ना आसमान में बादल होंगे, ये बोल रहा है। टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर में बात कर रहा है, बोल रहा है कि कल क्या होगा, आसमान में बादल होंगे। क्या आप एश्योर हो, आपको थोड़ी पता है कि कल बादल होंगे कि धूप चढ़ेगी, तो इसमें क्या हो सकता है, हो सकता है बादल हो भी सकते हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टन, सेम आ जाएगा, सेम आंसर, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। इसका आंसर भी आ जाएगा, इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। आप एश्योर नहीं हो सकते इसमें, 100% श्योरिटी नहीं दे सकते, बट नॉट सर्टेन। तो मुझे लगता है कि चांस के बारे में आपको पता लग गया होगा कि कौन से 3 आंसर होते हैं और कैसे हम उनको लिखते हैं। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, देर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्स ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज, हाँ अब आ गया आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। आपने चांस का क्वेश्चन देख लिए, कैसे आपको चांस के क्वेश्चन आते हैं। अब आएगा आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा और उसके साथ में कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। उसने क्या बोला है, 6 मार्बल्स हैं एक डब्बे में, एक बॉक्स में 6 मार्बल्स हैं और उनके ऊपर नंबर लिखा है 1 to 6। तो पहले 6 मार्बल्स बना देते हैं, ये नंबर 1 मार्बल, ये नंबर 2 मार्बल, ये नंबर 3 मार्बल, ये नंबर 4 मार्बल, ये 5 नंबर मार्बल और ये 6 नंबर मार्बल। ये किस में है, एक बॉक्स में है, तो बॉक्स भी हमने बना दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक बॉक्स में 6 मार्बल्स है जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 1 to 6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि आपने इसमें से एक मार्बल निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नंबर 2 मार्बल होगा। आपने कोई भी रैंडमली आंखें बंद करके इसमें से कोई मार्बल निकाला, तो क्या आपके पास कितने % चांस है, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर 2 का मार्बल होगा।
तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, यहां पे लिखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नंबर 2 मार्बल नंबर 2, ठीक है। देखो क्या फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास आपके फेवर में कितने मार्बल आ रहे हैं, एक मार्बल आ रहा है, मतलब आउटकम्स मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपके फेवर में कितने हैं। यहाँ पे कितने 2 नंबर के मार्बल हैं, एक ही मार्बल है, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपके फेवर में कितने रिजल्ट आ रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मैंने आपको बता दिया कि आपको 2 नंबर का मार्बल निकालना है, आपने आंखें बंद करके मार्बल निकाला, तो कितने मार्बल ऐसे हैं, मतलब कितने ऐसे आउटकम है, मतलब आप तो एक ही मार्बल निकालोगे, एक में से 6 में से कोई भी मार्बल आ सकता है, तो आपके फेवर में कितने मार्बल जा रहे हैं, एक ही मार्बल जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1, 6 में से एक ही मार्बल है जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, देखो 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है, क्योंकि हम तो एक ही मार्बल निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी को P से डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे 2 का निकाला है ना, तो छोटे से ब्रैकेट में 2 डाल दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर मार्बल इज 1/6, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। अब आपने क्या किया, पहले बार तो 2 का निकाल लिया, वापस 2 को अंदर रख दिया। अब उसने बोला है कि अब आपने एक मार्बल निकाला, तो आपके पास कितने % चांस है कि कितने % प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 नंबर का मार्बल होगा। 5 नंबर का पूछा है, बिल्कुल 5 नंबर का पूछा है, तो यहां पे भी सेम आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मतलब निकालना, ड्राइंग मार्बल नंबर कितना चाहिए 5, तो यहां पे सेम फॉर्मूला सेम आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ FAVOUR फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर निकाल रहे हो, कोई भी निकाल रहे हो, इसमें से एक मार्बल निकाल रहे हो, तो 5 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने मार्बल है 5 का, एक ही मार्बल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, तो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 नंबर मार्बल कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 नंबर मार्बल इज 1/6। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। अच्छा ठीक है, यहां पे करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपका चांसेस आप समझ गए होंगे, अगर इसको नोट डाउन नहीं किया है तो रिवाइंड करके आप वीडियो को देख सकते हैं, वापस से वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 टीम है, एक हमारी टीम है, एक उनकी टीम है, हम गेम खेल रहे हैं, इसमें गेम का नाम नहीं लिखा है, मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एक हमारी टीम है, एक सामने वाले की टीम है, और टॉस हुआ, कॉइन से टॉस हुआ। अब कॉइन में क्या होता है कि या तो हेड्स होता है या तो टेल्स होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी टीम जीतेगी और स्टार्ट करेगी खेलना, ठीक है। विच टीम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, ठीक है। अब देखो कितने
या तो हम देख लो यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो आएगा हेड्स कॉइन पे, या तो आएगा टेल्स। कॉइन टॉस किया है इन कॉइन, ठीक है। यहाँ पे लिखो आउटकम्स इन कॉइन, यहाँ लिखो टोटल आउटकम्स इन कॉइन। कितने कॉइन में आउटकम्स होते हैं? 2 होते हैं, हेड्स होता है या फिर टेल होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहां पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टॉस। अब टॉस कैसे जीतोगे? या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं हम, लेट वी कॉल हेड्स वाइल टॉसिंग। मतलब क्या बोला उसने? ये तो नहीं बताया था कि आपने क्या मांगा है और क्या आएगा, तो हमने लिख दिया कि हमने टॉस के वक्त हेड्स मांगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। हेड्स आएगा तभी जीतेंगे क्योंकि हमने हेड्स माना, क्योंकि हमने हेड्स मांगा था। लेट वी कॉल हेड्स वाइल टॉस, या हाँ वाइल टॉस, हमने टॉस होते समय हेड्स मांगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब हमारे हिस्से में कितने आ रहे हैं? हेड्स मांगा है तो हेड्स एक बार आ रहा है, दूसरी बार तो टेल आ रहा है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, मतलब 2 ही हैं, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स कितना है? 1/2। तो हमारा विनिंग का चांस कितना हो जाएगा? विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे सिंपल से लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी दैट आवर टीम विल स्टार्ट, यहाँ पे लिख दो सिंपल क्वेश्चन से देख के, probability that our team will start is 1/2। बस यहाँ तक आपका आंसर है और इससे आंसर कंप्लीट हो गया। पूरा डिटेल में बताया क्योंकि इसमें आपकी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस टोटल थे, इसलिए चांस आप एक क्वेश्चन से समझ गए होंगे, प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन से इजीली समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। मान लो यहाँ पे अगर दिया होता ना, एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ना 6 नहीं है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2 है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल नंबर 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे हमारे हिस्से में कितना आ रहा है? 2 2 2, 3 बार आ रहा है ना, तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। और टोटल आउटकम्स कितने? 6 हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6, जो कि क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने अभी 2 2 2 चेंज किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे, समझ गए होंगे। अगर यहीं पे आपका 5 एक ही बार है और ये सेम के सेम ऐसे नंबर चेंज कर दिए हमने 2 2 2 करके, तो यहाँ पे 1/6 ही आएगा क्योंकि 5 एक ही बार रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक ही बार 5 आ रहा है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपका सारा डाटा हैंडलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे मूव ऑन करेंगे हम अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। और अगली क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक के बारे में कि क्या हमको वहाँ पे पढ़ना है और कैसे हम उसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अलविदा लेते हैं आपसे आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।